जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता है। समझे बात को? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। लोग क्या? एसिड बेस एंड साल्ट। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट। हम लोगों ने मैक्सिमम चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है और आज हम लोग केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ चुके हैं लोग। उसके बाद से हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़े हैं लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लोग क्या? एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे लोग कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। ठीक ना? तो जो हमको पढ़ना है क्या? एसिड बेस और साल्ट। एसिड क्या होता है, कैसा लगता है, बेस क्या होता है, क्या हम इसका यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, और साल्ट क्या होता है। साल्ट तो हम रोज खाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि इसी को हम लोग साल्ट कहते हैं लोग। साल्ट किसे कहते हैं लोग, एसिड किसे कहते हैं लोग, बेस किसे कहते हैं, ये होता क्या है, इसका रिएक्शन कैसे होता है दूसरे कंपाउंड के साथ। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जानते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या क्या है। हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। हमें पढ़ना, सबसे पहले हमको जानना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे लोग। एसिड बेस होता क्या है, इसका यूज पढ़ेंगे लोग, इसका यूज क्या होता है, कौन होता है एसिड बेस, एसिड बेस कौन होता है और कहां पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे लोग क्या? एसिड और बेस। दूसरा टॉपिक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे लोग कि एसिड और बेस जो है दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, हम इसका कमर्शियल कहां यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। और तीसरा टॉपिक क्या है? पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंट डेली लाइफ। ये तीसरा टॉपिक है कि हम पीएच क्या होता है, उसकी डेली लाइफ में उसका इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। ठीक ना? चौथा क्या है? साल्ट। साल्ट के बारे में पढ़ेंगे लोग, साल्ट होता क्या है, उसका नेचर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, और हम इसका किस प्रकार इसका हम यूज करते हैं साल्ट के। ठीक ना? तो इतना टॉपिक्स हमें क्या करना है, एसिड बेस एंड साल्ट में क्या करना है, पढ़ना है। तो आज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेस। बेस के, एसिड और बेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग कि क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस और साल्ट की। जो आपको ये दिख रहा है क्या? एसिड बेस और साल्ट। ठीक है, तीन चीज आपको दिख रही है। अब इसी के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो एसिड बेस और साल्ट, इसे डिफाइन करने के लिए एसिड बेस होते क्या है, इसे कैसे हम पहचानेंगे कि एसिड कौन है, बेस कौन है, इसे पहचानने के लिए इसे एक डिफिनेशन दिए और बताए कि इसको हम लोग एसिड कहेंगे लोग, इसको हम लोग बेस कहेंगे लोग। तो शुरुआत में क्या हुआ, बहुत सारे क्या हुआ, एसिड बेस का क्या हुआ, कंसेप्ट आया कि हाँ, सेवरल साइंटिस्ट आए, अपना कंसेप्ट दिए कि हाँ, इसको हम लोग एसिड कहेंगे लोग, इसको हम लोग बेस कहेंगे लोग। तो कौन कौन से साइंटिस्ट से, तीन हमें क्या हुआ, तीन हमें कंसेप्ट मिला एसिड बेस के बारे में। जो पहला कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है? पहला कंसेप्ट किसने दिया? अरहेनियस। अरहेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है जो अपना कंसेप्ट दिए कि हाँ, इसको हम लोग एसिड कह सकते हैं लोग, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बेस कहते हैं लोग। और दूसरा जो आए, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट आया। ब्रॉन्स्टेड क्या है, लोरी क्या है, एक साइंटिस्ट है जो अपना कंसेप्ट दिए कि हाँ, इसको हम लोग एसिड कह सकते हैं लोग, इसको हम लोग बेस कह सकते हैं लोग। तो पहला कंसेप्ट कौन दिया? अरहेनियस ने दिया था। दूसरा कंसेप्ट कौन दिया? ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ने दिया था। और तीसरा जो है, लुईस नाम के साइंटिस्ट है, उसने अपना लुईस कंसेप्ट दिया था। तीन कंसेप्ट का हुआ दिए, तीन के बारे में पढ़ना है कि हाँ, इसको हम लोग एसिड कहेंगे लोग, इसको हम लोग बेस कहेंगे लोग, और इसको हम लोग साल्ट कहेंगे लोग। एसिड बेस क्या होता है? इन्होंने जो कंसेप्ट दिए थे एसिड और बेस के बारे में बताया था कि एसिड इसको कहेंगे, बेस इसको कहेंगे। एसिड बेस होता क्या है, किसको हम लोग एसिड कहेंगे, क्यों कहेंगे, उनका कंसेप्ट क्या है एसिड के लिए, एसिड है तो क्या प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ये कौन दिया? ये तीन साइंटिस्ट ने कहा कि अपना अपना कंसेप्ट दिए। तो इस तीन कंसेप्ट को हम क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपको जो एग्जांपल में दिख रहा है कि हम एक ग्लास लिए हैं, इस ग्लास में क्या किया, हम पानी को रख दिए। इस ग्लास में हम क्या किए हैं, पानी को हम क्या किए हैं, पानी को रख दिए हैं। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग? HCl को हम लोग क्या कहते हैं लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं लोग। ठीक ना? और NaOH को हम लोग क्या कहते हैं लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं लोग। NaCl को हम लोग क्या कहते हैं लोग? सोडियम क्लोराइड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग? सोडियम क्लोराइड कहते हैं लोग। आज जब इसको हम पानी में डाल रहे हैं, एक गिलास लिए हैं, एक गिलास में जाके हम पानी को डाल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, अपने जितने उसके एटम्स है उसमें क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। जो HCl है ये टूट जा रहा है किसमें? H प्लस में और Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस में। आज जो बेस है, बेस को जब हम पानी में डाल रहे हैं तो किसमें, एक सोडियम में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक सोडियम में टूट जा रहा है, Na प्लस में टूट जा रहा है, और एक OH माइनस में टूट जा रहा है। ठीक ना? अब फिर से जब हम NaCl को पानी में डाल रहे हैं तो एक कंपाउंड इसका Na प्लस का बन जा रहा है, एक
कंपाउंड, ये एक एलिमेंट जो है Cl- बन जा रहा है, ठीक ना। तो ये जो HCl है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है। जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम ही क्या है, एसिड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बेस है। और सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का इसका एग्जांपल है साल्ट है। तो बस मैं आपको बेसिक बता दें कि हाँ, इसको एसिड कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको सॉल्ट कहते हैं। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम एसिड कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बेस कहेंगे, सोडियम क्लोराइड को क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। अब चलते हैं कंसेप्ट सीखते हैं कि क्यों इसे हम कहेंगे लोग, ठीक ना। कि सबसे पहले एक अरेनियस नाम के साइंटिस्ट आए, सबसे पहले अरेनियस नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया 1880 में। उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया कि एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में एक्वस सॉल्यूशन, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही उनका कंसेप्ट है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में जब हम एसिड को डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में जब हम एसिड को डालते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज होता है। हाइड्रोजन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। when they dissolve in water, when substance produce हाइड्रोजन आयन when dissolve in water, जब एक्वस सॉल्यूशन, जब पानी में क्या करते हैं, एसिड को डालते हैं, तो क्या करता है, H प्लस को क्या करता है, रिलीज करता है। H प्लस को रिलीज करता है, यानी कि जितने सब्सटेंस को अगर हम पानी में डालते हैं, अगर H प्लस को रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड है। ये कौन बताया था, अरहेनियस ने बताया था। अगर हम बेस को पानी में डालते हैं, अगर हम सब्सटेंस विच प्रोड्यूस दी हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि अगर हाइड्रोक्साइड आयन का पानी में डालने से अगर हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे व्हेन पानी में डालने से हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, बेस कहेंगे लोग। उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, बेस कहेंगे लोग। इसका एग्जांपल क्या होगा, अगर हम यहां पर अगर आपको बताए थे HCl, अगर HCl को अगर हम पानी में, वाटर में जब हम डाल रहे हैं, तो क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है। क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है, Cl माइनस दे रहा है, यानी कि H प्लस दे रहा है। अरहेनियस ने क्या बोला है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हम पानी में डालते हैं, अगर वो H प्लस दे रहा है, तो उसका मतलब जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है, ठीक ना। और दूसरा कंसेप्ट उसने क्या बताया था, अगर कोई सब्सटेंस है, अगर इसको हम पानी में डाल रहे हैं, अगर OH माइनस दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, बेस कहेंगे लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्सटेंस को अगर हम पानी में डाले हैं, जिस सब्सटेंस को हम पानी में डाले तो OH माइनस दे रहा है, तो OH माइनस दे रहा है तो क्या होगा, बेस होगा। अगर H प्लस दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एसिड होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया, जो हमारा HCl है वो क्या है, एसिड है, और सोडियम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या है, बेस है। ये किसका कंसेप्ट था, अरहेनियस का कंसेप्ट था। अरहेनियस ने क्या क्या कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अरहेनियस का जो डिफिनेशन आया, क्या निकल के आया एसिड के लिए, उन्होंने कहा क्या कि सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एसिड कहेंगे लोग। आप बेस किसे कहेंगे लोग, अगर कोई सब्सटेंस को हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, बेस कहेंगे लोग। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, HCl का है, एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ये किसका कंसेप्ट है, अरहेनियस का है। अब बात करते हैं ब्रोस्टेड-लोरी कंसेप्ट। यहाँ पे आपको डिफिनेशन समझ में आ गया कि अरहेनियस ने क्या बोला था, एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब बेस क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं ब्रोस्टेड-लोरी कंसेप्ट के बारे में। ब्रोस्टेड-लोरी ने क्या कहा, देखो एक चीज समझना, अगर जिस सब्सटेंस को अगर हम डाल रहे हैं, जिसमें डाल रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉल्वेंट कहते हैं लोग। जिसमें डाल रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉल्वेंट कहते हैं लोग, ठीक है। ये नहीं पानी हो सकता, दूध भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब पानी को छोड़ के बहुत पानी क्या एक सॉल्वेंट है। यानी कि जिसमें जिस मात्रा को अगर हम थोड़ा सा मात्रा को जिसमें डालेंगे, जिस मात्रा को हम थोड़ा सा डालेंगे, जिस मात्रे को डालेंगे, जो सब्सटेंस को डालेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉल्यूट कहते हैं लोग। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉलिड कहते हैं लोग। और जिसमें डालेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉल्वेंट कहते हैं लोग। तो जो अगर यहाँ पे NaCl है, NaCl को अगर हम पानी में डाल रहे हैं, तो जो NaCl है वो क्या है, सॉल्यूट है। और जिसमें डाल रहे हैं पानी जो है क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ लिक्विड मीडियम, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, ठीक है ना। दूध भी तो देखा जाता है क्या है, एक सॉल्वेंट है, उसमें भी कुछ चीज को मिला सकते हैं। यानी कि एक चीज याद रखना, जो सॉलिड होता है छोटा मात्रा होता है, सॉल्वेंट जो होता है बड़ा होता है, तभी तो बड़े से छोटी मात्रा को बड़े मात्रा में मिलाएंगे। तो यानी कि यही ध्यान रखना, जिसको मिलाएंगे उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे लोग, और जिसमें मिलाएंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और दोनों आपस में मिक्स हो जाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉल्यूशन कहते हैं लोग। उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सॉल्यूशन कहते हैं लोग, ठीक ना। इतना चीज समझ में आया। अब चलो चलते हैं, सीखते हैं ब्रोस्टेड-लोरी कंसेप्ट क्या कर रहा है।
ब्रोस्टेड लोरी कंसेप्ट क्या कर रहा है, अगर हम कोई सॉल्वेंट ले, जो हमारा अर्हीनियस का कंसेप्ट था, सिर्फ पानी में हम क्या करते हैं, एसिड को डालेंगे। पानी एक्वस मीडियम क्या है, पानी है, ठीक है। अगर हम पानी में डालते हैं, वाटर में अगर हम डालते हैं एसिड को तो H+ देगा, अगर बेस को डालते हैं तो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH- देगा। लेकिन ब्रोस्टेड लोरी ने क्या बोला, अगर हम कोई भी सॉल्वेंट ले, सिर्फ पानी नहीं, कोई सॉल्वेंट लेते हैं, कोई भी अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं, अगर उसमें एसिड जो है H+ को क्या करेगा, डोनेट करेगा, मतलब H+ दूसरे को देगा, यानी कि H+ HCl है, यहां से जो H+ निकल रहा है वो किसी को देगा, यानी कोई ऐसा कंपाउंड है SO4- है तो क्या करेगा, H+ क्या करेगा, इसको देगा, ठीक है ना। अगर H+ क्या करता है, किसी को सिर्फ SO4- किसी को डोनेट कर रहा है अपना H+ जो है हाइड्रोजन आयन का कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग एसिड कहेंगे, लोग उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग एसिड कहेंगे, लोग। और दूसरा कंसेप्ट क्या बोल रहा है, अगर कोई किसी सॉल्वेंट में, अगर हम बेस को डाल रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यानी कि OH- मान लो एक्सेप्ट, यानी कि OH- है, H+ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यानी कि क्या है, एक एलिमेंट मतलब कि OH- का एक कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा, H+ यानी कि एक माइनस चार्ज है, तो H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। H+ को क्या करेगा, अगर H+ यहां से निकल रहा है, अगर यहां से H+ है, यहां पे अगर H+ है तो ये क्या करेगा, OH- क्या करेगा, अपना एक्सेप्ट करेगा, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। यानी कि अब यहां पर अगर देखा जाए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो इस कंसेप्ट में हमें क्या सीखने को मिला, यहां पे ये जो होगा OH- क्या होगा, बेस होगा। बेस क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये बेस होगा। और एसिड अगर ये H+ जहां से आया है, जो H+ अगर जहां कहीं से आया हो, मान लो ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 यहां से क्या हो रहा है, H+ मान लो आ गया और HSO4- बन गया, HSO4- बन गया, यानी कि H+ का वो सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ H+ का कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दे रहा है किसी और को, तो जो H2SO4 है वो एसिड है। एसिड क्यों है, क्योंकि H+ दे रहा है, किसको दे रहा है, बेस को दे रहा है। बेस कौन है, OH- का कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है, यानी कि OH- जो क्या होगा, बेस होगा, और H सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होगा, एसिड होगा, क्यों, H+ को दे रहा है। तो इसके कहने का मतलब यही था, अगर कोई हाइड्रोजन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है दूसरे को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग एसिड कहेंगे, लोग। अगर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग बेस कहेंगे, लोग। ये किसका कंसेप्ट था, ब्रोस्टेड लोरी का कंसेप्ट था, ठीक है। अब लुईस के बारे में चलते हैं। लुईस साहब ने क्या बोला था, लुईस ने क्या बोला था, व्हेन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या किया, अपने कंसेप्ट दिए थे एसिड और बेस का। मतलब अब देखो उसने उनका कंसेप्ट क्या था, एसिड और बेस का। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी एलिमेंट है, ठीक ना, यहां बताते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन है, आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होते हैं उसके पास क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। अब जैसे कि एमोनिया हो गया, NH3, एमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3 होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लोग एमोनिया कहते हैं, लोग, ठीक ना। जब ये स्ट्रक्चर ये बॉन्ड को बनाता है, तो मान लो बीच में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक ना, और हाइड्रोजन क्या होता है, इसके तीन हाइड्रोजन क्या होते हैं, अटैच होते हैं, इस पे 3 हाइड्रोजन क्या हो गए, अटैच हो गए। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हुए, बचे हुए हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं, अनपेयर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, लोग, ठीक ना। ये अनपेयर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग लोन पेयर कहते हैं, लोग। किसे कहते हैं, लोग अनपेयर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। मतलब क्या, वो बॉन्ड में नहीं गया, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ का हुआ बॉन्ड नहीं बनाया, वो क्या है, बिना शेयर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, लोग। अब यहाँ पे उनका कंसेप्ट क्या था, अगर ये लोन पेयर जो है, अगर ये लोन पेयर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स, अब चलो यहाँ पे चलते समझाते हैं। एक चीज समझ में आ गया कि हाँ, इलेक्ट्रॉन का मान लो जो लोन पेयर है उसको हम कहते हैं, लोन पेयर किसका था, 2 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का क्या था, पेयर था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, ठीक ना। तो मान लो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, पेयर है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्या हुआ, बना हुआ है, ठीक ना। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है,
अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग एसिड कहेंगे लोग। अब बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो है एक डोनेट करेगा यानी कि दूसरे को देगा, उसे हम लोग बेस कहेंगे लोग। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एसिड कहेंगे लोग, ठीक ना। एसिड क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के पेयर को, बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक ना। ये किसका कंसेप्ट था, लुईस का कंसेप्ट था ये, ठीक ना। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहता है, बॉन्ड में भी जाता है, बॉन्ड बनाता है, यानी कि दूसरे को क्या करेगा, ये अगर दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, बेस कहेंगे लोग। क्यों, अब ये बताओ जो एमोनिया है ये एसिड है कि बेस है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर है तो किसी को देगा, यानी कि देगा तो इसका मतलब ये जो NH3 है वो क्या है, बेस है। और जो इसको लेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एसिड कहेंगे लोग, ठीक है। ये किसका कंसेप्ट था, लुईस का कंसेप्ट था। ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताया था कि हाँ ये एसिड कौन होता है, बेस कौन होता है। और जो अर्हेनियस और ब्रोंस्टेड ने किसके बेसिस पे किया था, सॉल्वेंट के बेसिस पे किया था, किसमें हम डालते हैं, ठीक है ना। अगर वाटर में डाले तो किसका कंसेप्ट हो गया, अर्हेनियस हो गया। हाइड्रोजन H+ के OH- के बारे में बताए थे, और सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में कौन बताया था, ब्रोंस्टेड लोरी ने बताया था। और ब्रोंस्टेड लोरी ने किसका यूज किया, कोई भी सॉल्वेंट के बारे में बताया था, कोई सॉल्वेंट में अगर हम डालते हैं तो। और जो अर्हेनियस ने बताया था सिर्फ वाटर के ही बारे में बताया, सिर्फ वाटर में डालने से ये होता है H+ और OH-, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां से हमको एक चीज समझ में आ गया, बेसिक चीज क्या समझ में आया कि एसिड क्या होता है, सब्सटेंस है जो रिलीज करता है क्या, हाइड्रोजन आयन इन वाटर। पानी में हाइड्रोजन आयन को जो रिलीज करता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं लोग, ठीक ना। द केमिकल फार्मूला ऑफ एसिड इज स्टार्ट विद हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन एटम। जो केमिकल फार्मूला होता है एसिड का, किससे स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन एटम से कहता है स्टार्ट होता है, ठीक ना। अब बेस क्या होता है, एक सब्सटेंस है दैट रिलीज द हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। पानी में क्या होता है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन का होता है, रिलीज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, बेस कहते हैं लोग, ठीक ना। द केमिकल फार्मूला ऑफ द बेस इज कंटेन द हाइड्रोक्साइड आयन। अगर कोई भी बेस होता है तो उसका जो अगर बेस होगा तो उस क्या कंटेन करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करेगा ही करेगा, ठीक ना। ये लेवल इज द केमिकल फार्मूला आइदर ऑफ द एसिड बेस। ये जो आपको दिख रहा होगा कि HCl यहां पे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। HCl क्या होगा, एसिड होगा। NaOH क्या होगा, बेस होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो कोई भी कंपाउंड होगा जो इसका स्टार्टिंग होगा किससे होगा, हाइड्रोजन एटम से होगा, यानी कि यहां पे स्टार्टिंग किससे हो रहा है, हाइड्रोजन एटम से हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एसिड होगा। अब बेस किसे कहेंगे, कम से कम हाइड्रोक्साइड आयन का कंटेन किया, अगर OH- का होगा, हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन किया है तो क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पे OH- का होगा, कंटेन किया है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, बेस कहेंगे लोग, ठीक ना। ये हमारा डेफिनेशन निकल के आया, ठीक है। अब चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। एसिड कैसा होता है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसके, एसिड के। तो सबसे पहले हमको एक चीज जो हम पढ़ते आ रहे हैं तभी से, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, जब पानी में एसिड को डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। हाइड्रोनियम आयन इन दी हाइड्रोजन आयन अटैच टू दी वाटर मॉलिक्यूल। जब पानी में डालते हैं किस फॉर्म होता है, वाटर मान लो एक गिलास लिए हैं, तो इसमें क्या है, पानी है। तो पानी है, पानी में जब हम एसिड को डालेंगे तो मान लो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो मान लो अगर एसिड को इसमें अगर हम डाल रहे हैं तो क्या होगा, H+ बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेगा, H+ का होगा, इससे रिएक्ट करके क्या कर लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, H3O+ को बना देगा। हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म करता है। जो वाटर में अगर एसिड को डाल देंगे तो क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, ठीक ना। हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोजन अटैच टू द वाटर मॉलिक्यूल्स कहता है, हाइड्रोजन का अटैच होता है उसमें क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं लोग, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है। आप नींबू देखना, आप अपने मुंह पे डालना, जीभ पे, उसका टेस्ट देखना कैसा होता है, खट्टा होता है। यानी कि एसिड का जो टेस्ट होता है क्या होता है, खट्टा होता है। यानी कि नींबू में भी क्या होता है, एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट आते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जितने एसिड होते हैं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं, पास हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, कंडक्ट करते हैं। अगर एक तार है बीच में हम क्या कहते हैं, एसिड को रख दे, एसिड मतलब एसिड का कोई मटेरियल रख दे, इसमें क्या है, एसिड है, और इस तार से कनेक्ट है, देखोगे तो करंट का फ्लो होगा उसके अंदर, ठीक है। टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इन द रेड, मतलब क्या होता है, जब लिटमस पेपर पे उसको हम रखेंगे, टेस्ट करेंगे कि एसिड है कि बेस है, तो कैसा होगा, अगर एसिड है तो किस में हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग लिटमस पेपर के बारे में। पीएच जो होता है, एसिड जितना भी एसिड होता है उसका पीएच 7 से क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर क्या होता है, बेस क्या कहते हैं, रिएक्ट करता है वाटर से, क्या बनाता है, साल्ट को बना देता है, ठीक है। एसिड की क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं किसके, अब सोर्स क्या होता है, एसिड का सोर्स क्या होता है, आपको हम बताए थे, अभी आपको हम बताए थे कि लेमन में एसिड पाया जाता है, खट्टा दिखता है, उसमें जो कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड का होता है, किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, ठीक ना। अब याद रखना
विनेगर, विनेगर क्या है, विनेगर जो होते हैं उसमें क्या होता है, एसिडिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक ना। एप्पल, जो हम लोग सेव खाते हैं लोग, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। दूध जिसमें हम पीते हैं, जो दूध हम लोग पीते हैं ना गाय का भैंस का, उसमें जो कौन सा एसिड पाया जाता है, वो भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड उसमें पाया जाता है। कौन सा दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक ना। और चींटी, चींटी के पास कौन सा एसिड होता है, कहोगे इसके पास काटती है, देखते हो कुछ एसिड क्या कहते हैं, उसके पास भी कहता है एसिड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फार्मिक एसिड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, फार्मिक एसिड कहते हैं लोग, ठीक ना। ग्रेप्स में जो खट्टा, अंगूर भी खट्टा दिखता होगा, अंगूर में जो जो एसिड पाया जाता है उसे कौन सा एसिड कहता है, टार्टरिक एसिड कहते हैं लोग। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। आपको क्या याद करना सब जरूरी है, बिल्कुल नहीं, हम आपको एक जनरल नॉलेज दे रहे हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए, एक चीज आपके एग्जाम में आता है कि नींबू में, ये एग्जाम में आता है, कंपटीशन एग्जाम दोगे तो कंपटीशन एग्जाम को जो लड़के तैयारी करे तो आपको याद करना पड़ेगा। लेमन में जो एसिड पाया जाता है कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक ना। और मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। इतना तुम लोग क्या करना, याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करता है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है वाटर में, तभी से पढ़ते आ रहे हैं। टेस्ट का होता है, बीटा होता है, कड़वा होता है, क्या होता है, कड़वा होता है। जैसे कि आप कहोगे कड़वा होता है, हम कैसे मान ले, डिटर्जेंट जब घर में जो रखा रहता है, सर्फ जो कपड़ा जिससे धुलते हैं लोग, उसका टेस्ट कभी किए हो, करना भी आता है कभी ट्राई कर रहे हो ना, थोड़ा सा देखना कैसा लग रहा है, छोड़ थोड़ा सा मात्रा, ठीक ना। तो वो कैसा दिख रहा है, कड़वा होता है, लेकिन करना मत, ट्राई मत करना, हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। कड़वा होता है, ठीक ना। और इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी बेस होते हैं सब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। फिल दी सोपी एंड स्लीपी, मतलब सोपी होता है साबुन, साबुन जो हो गया क्या, बिछलने टाइप का। स्लीपी का मतलब होता है फिसलना, मतलब बहुत ही ज्यादा चिपचिपा होता है, मतलब बहुत ही इस पे रखोगे तुरंत क्या होगा, फिसल जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, बेस का। रिएक्ट विद एसिड फॉर्म द साल्ट इन वाटर, जितने बेस होते हैं एसिड से रिएक्ट करके क्या करते हैं, साल्ट और वाटर को बनाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, और क्या बनता है, वाटर बनता है। यानी कि बेस की कैरेक्टरिस्टिक है कि जब हम एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, साल्ट और वाटर को बनाएगा, ठीक ना। न्यूट्रल सब्सटेंस वाटर, वाटर जो होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ ये चीज ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, ये याद कर लेना। कुछ हम बताएंगे इंपॉर्टेंट, वो याद कर लेना, कंपटीशन की तैयारी करो सारा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन बुरमीन आयोडीन, ऐसे याद कर लो। जैसे कि मान लो सीक्वेंस होता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन बुरमीन आयोडीन, तो मान लो ये जो तीन के आगे क्या कर लो, हाइड्रोजन जोड़ लो, तीन का आगे क्या कर लो, हाइड्रोजन जोड़ दो। हाइड्रोजन क्लोरीन बुरमीन आयोडीन, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन बुरमीन आयोडीन क्या होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हाइड्रोजन बुरमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कहा जाएगा हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये सब जितने होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे याद करें, हाइड्रोजन क्लोरीन बुरमीन आयोडीन, ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसमें H+ होता है। इसके जितने भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक ना। और दूसरा क्या है, नाइट्रिक एसिड, HNO3, HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं लोग, नाइट्रिक एसिड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, नाइट्रिक एसिड कहते हैं लोग, ठीक ना। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पर क्लोरिक HClO4 को हम लोग क्या कहते हैं लोग, पर क्लोरिक एसिड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, पर क्लोरिक एसिड कहते हैं लोग, ठीक ना। H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं लोग। ये जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है सब याद कर लेना, सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना दिया हुआ है ये सारा के सारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड जितना है सब के सब क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही छांट को आपको दिए हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम है, कैल्शियम सी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक ना। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पूरा याद कर लेना अच्छे से एकदम, ठीक ना। अब वीक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3COH को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एसिटिक एसिड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, एसिटिक एसिड कहते हैं लोग। कार्बनिक एसिड क्या होता है, H2CO3 को हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्बनिक एसिड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, कार्बनिक एसिड कहते हैं लोग, ठीक ना। और
CHWH को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फार्मिक एसिड कहते हैं लोग, ठीक ना। हाइड्रोसाइनिक HCN को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, हाइड्रोसाइनिक एसिड कहते हैं। ये वीक एसिड होता है, इसका नाम याद कर लेना लोग, ठीक ना। इसमें दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, एसिडिक एसिड और फार्मिक एसिड, ये दोनों चाहे वीक एसिड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, वीक बेस क्या होता है, एमोनिया। एमोनिया जो होता है HNO3, आपको अभी एग्जांपल ही बताया था समझाने के लिए। एमोनिया क्या होता है, वीक बेस होता है, ठीक ना। डाई इथाइल एमाइन मतलब क्या है, N है, H है, इस पे क्या है, CH2CH3 है, CH2CH3 है। ये जो है कंपाउंड, ये जो है क्या है, बेस है, ये क्या है, वीक बेस है। डाई इथाइल एमाइन जो होता है क्या होता है, बेस होता है। कौन सा बेस होता है, वीक बेस होता है, ठीक ना। और क्या होता है, मिथाइल एमाइन, ये भी क्या होता है, वीक बेस होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी क्या होता है, वीक बेस होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपको बता दिए कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब वीक बेस में क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखना क्या है, कैल्शियम है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इतना क्या है, इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग बेस में। और वीक एसिड में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एसिडिक एसिड और फार्मिक एसिड। ये वीक बेस में क्या है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना। और वीक बेस में कौन इंपॉर्टेंट है, एमोनिया इंपॉर्टेंट है और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना तुमको क्या करना है, याद कर लेना, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एसिड का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अब कहोगे ठीक है हम पढ़ रहे हैं, एसिड का हम यूज कहाँ करते हैं। तो एसिड का हम यूज करते हैं लोग किसमें, जो हम लोग पेप्सी पीते हैं लोग ड्रिंक, तो उसमें जो यूज होता है कार्बनिक एसिड का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कार्बनिक एसिड का यूज करते हैं। अब बैटरी में जो हमारा बैटरी है, एक केयर बैटरी पेंट, जो हमारा बैटरी है, पेंट में जो हम बैटरी और पेंट जो हम नहीं दीवार पेंट करते हैं, तो बैटरी में और पेंट में जिसका हम यूज करते हैं, कौन से एसिड का यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में। और जो हम पेप्सी में पीते हैं लोग, एसिडेटेड ड्रिंक में, उस किसका यूज करते हैं, कार्बनिक एसिड का करते हैं लोग। और टार्टरिक एसिड, वाइन मैन्युफैक्चर मतलब क्या है, दारू शराब के बनाने में यूज होता है, बियर एल्कोहल के बनाने में यूज होता है। उस एसिड, कौन से एसिड का यूज हम लोग करते हैं लोग, टार्टरिक एसिड। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, टार्टरिक एसिड कहते हैं लोग, ठीक ना। टार्टरिक एसिड का हम यूज करते हैं किसमें, एल्कोहल के बनाने में, ड्रिंकिंग करने में, दारू शराब बनाने में, ठीक ना। और नाइट्रिक एसिड का यूज हम कहाँ करते हैं, फर्टिलाइजर में। जब हम खेत में गेहूं धान कुछ भी हम बोते हैं, तो उसमें जो फर्टिलाइजर का यूज हम करते हैं, किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं लोग, ठीक ना। आज जो हमारे पेट में जो डाइजेशन होता है, स्टोमच में, जब हम डाइजेशन आपको पढ़ाए थे कि यहाँ पे क्या होता है, HCl रिलीज होता है। HCl काम क्या होता है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो किसका काम करता है, डाइजेशन का काम करता है, ठीक ना। सैलिसिलिक एसिड क्या, एस्पिरिन, जो एक दवा है एस्पिरिन, जो क्या होता है, एसिड है, जिस जो क्या है, सैलिसिलिक एसिड से क्या होता है, बना होता है, सैलिसिलिक एसिड से क्या होता है, बना होता है, जिस किस में काम आता है, दर्द में काम आता है, ठीक ना। पेन किलर होता है, ये क्या होता है, पेन किलर होता है, जो दर्द में काम आता है, ठीक ना। एसिडिक एसिड का होता है विनेगर हम किसका यूज करते हैं, एसिडिक एसिड का यूज करते हैं लोग, ठीक ना। सिट्रिक फ्रूट, जितने भी सिट्रिक फ्रूट होते हैं, जैसे कि तुम्हारा नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और एसिड कैन यूज इन लैब, बहुत सारे एसिड का यूज किसमें करते हैं, लैब में करते हैं, लेबोरेटरी में क्या करते हैं, एसिड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं बेस का यूज कहाँ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम क्या करते हैं, साबुन में करते हैं, साबुन में किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड की होता है। और सोडियम कार्बोनेट का यूज क्या करते हैं, डिटर्जेंट में करते हैं, कपड़ा धोने में करते हैं लोग। और सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कहाँ करते हैं, बेकिंग सोडा होता है, जो क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े को मारने के यूज करते हैं, नाली वाली में फेंकते हैं लोग बेकिंग सोडा को। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम क्या करते हैं, सीमेंट के बनाने में यूज करते हैं लोग, ठीक है। ये सब क्या है, बेस है। एमोनिया का यूज क्या करते हैं, फर्टिलाइजर में करते हैं लोग, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम क्या करते हैं, एसिड, हम अपने गैस के प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारी एसिडिटी का बहुत सारे नहीं कहते, पेट में गैस बन गया तो जाता है दवा लेके आता है, तो उस दवा के अंदर क्या होता है, इनो पीते लोग, तो जो इनो होता है किसका आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इनो सब कोई जानता होगा, जो इनो हम लोग पीते लोग, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कहता है एसिडिटी में क्या करता है, काम करता है। सोडियम फ्लोराइड का था टूथपेस्ट, जो हम ब्रश करते हैं लोग, पेस्ट जो हम करते हैं लोग, जो टूथपेस्ट होता है उस पे जो एसिड, जो बेस पाया जाता है, वो कौन सा बेस होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है, ठीक ना। अब बेस यूज इन लैब, बहुत सारे बेस का यूज क्या करते हैं, लैब में करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि डिटर्जेंट में सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो सोप में यूज करते हैं लोग। और इसमें हाँ, टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें यूज करते हैं, एसिडिटी में ट्रीटमेंट में यूज करते हैं लोग। इतना आप लोग क्या करना है, याद कर लेना। तो थैंक यू सो मच, आपका एक छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा टॉपिक था क्या,
एसिड बेस जो आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब एसिड बेस अगले लेक्चर में और भी सारी चीजें हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे लोग, बेस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे लोग, तो ठीक है ना। तो चैप्टर को स्टार्ट किए अच्छे से, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।